आखिर क्यों रुक रही है दिल की धड़कन? क्यों बढ़ रहे हैं हार्ट अटैक के मामले? हार्ट अटैक से खुद को कैसे बचाएं? दुनिया भर में आए दिन हार्ट अटैक का खतरा मंडरा रहा है। खास करके भारत में हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। जैसे जिम करते वक्त युवाओं को हार्ट अटैक आना या नाचते गाते वक्त धड़कन रुक जाना। भारत में इस तरह के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए हम फेलिक्स हॉस्पिटल गए, जहां हमारी मुलाकात फेलिक्स हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर डी.के. गुप्ता से हुई, जिन्होंने हार्ट अटैक से जुड़ी समस्या को विस्तार से समझाया। क्या आप जानते हैं कि हर 5 मिनट में एक व्यक्ति की मौत इस वजह से हो जाती है बिकॉज उसको कोई हार्ट की बीमारी है, और भारतवर्ष में हर साल लगभग 28 से 30 लाख लोगों की मौत हार्ट की बीमारियों से होती है। अब जरा इस बात पे गौर फरमाइए, जरा सोचिए, क्या ये एक आपातकाल जैसा है, इमरजेंसी जैसा प्रतीत नहीं होता है? क्या हार्ट अटैक या जो हार्ट की बीमारियां बढ़ती नहीं जा रही हैं? क्या हमें इसके लक्षण नहीं पता होना चाहिए? क्या इसका बचाव हम सबको नहीं पता होना चाहिए? आज हम इसी बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर डी.के. गुप्ता, चेयरमैन फिलिक्स हॉस्पिटल नोएडा। आज हम आसान भाषा में समझेंगे कि हार्ट अटैक एक्चुअली होता क्या है, इसके क्या लक्षण हैं, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, कैसे हम बच सकते हैं उन रिस्क फैक्टर से, और एक्चुअली कैसे डायग्नोसिस कर सकते हैं कि आपको हार्ट की बीमारी है या नहीं है, और क्या फाइनली उसका इलाज क्या है, उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले बात करते हैं हार्ट अटैक की। हार्ट अटैक का मतलब क्या होता है कि जो हार्ट है, अगर हार्ट की ब्लड सप्लाई कम हो जाए, खुद हार्ट की ब्लड सप्लाई कम हो जाए, तो हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, और वो ऑक्सीजन जो उसको हार्ट को जा रही थी, जो ग्लूकोज जा रहा था, वो बंद हो जाएगा। उसकी वजह से हार्ट पंप नहीं कर पाएगा या कम पंप करेगा। उस स्थिति को हम हार्ट अटैक बोलते हैं। उसमें होता क्या है कि जो हार्ट को सप्लाई करने वाली नसें या जो आर्टरीज होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। उसकी वजह से मांसपेशियां जो है हार्ट की, वो काम अच्छे से नहीं करती हैं। इसको हम लोग हार्ट अटैक बोलते हैं। अब दूसरी बात करेंगे, हार्ट अटैक के लक्षण क्या हैं, कि कैसे पहचाने कि आपको हार्ट अटैक हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर किसी व्यक्ति को अचानक छाती में भारीपन हो रहा है, दबाव जैसा फील हो रहा है, घुटन जैसी हो रही है, सीने में कोई पत्थर जैसा लग रहा है, डिस्कंफर्ट लग रहा है, सांस फूल रहा है, एक्सर्शन पे मतलब चलते फिरते वॉक करने पे, रनिंग पे बैठे हुए सांस फूल रहा है, या एक्सरसाइज करते हुए सांस फूल रहा है, तो भी ये सिम्टम्स हैं, अर्ली सिम्टम्स हैं हार्ट अटैक के। पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है, जी में चला रहा है आपका, बेचैनी हो रही है, नौजिया वॉमिटिंग जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, मतलब चक्कर, कमजोरी जैसा हो लग रहा है आपको। हार्ट जो चेस्ट पेन हो रहा है हार्ट में, या जो छाती में दर्द हो रहा है वो लेफ्ट साइड में जा रहा है या राइट साइड में जा रहा है या नेक में जा रहा है, तो भी ये सिम्टम्स हो सकते हैं हार्ट अटैक के। कभी कभी जो हार्ट बर्न होता है, जिसको हम लोग कभी कभी गैस से कंफ्यूज कर जाते हैं कि आपको गैस बन रही है, एक्चुअली वो गैस नहीं होती, वो होता है हार्ट अटैक के सिम्टम्स होते हैं, जो हार्ट का पेन ही होता है। तो अगर ऐसे कोई सिम्टम्स आते हैं तो बिल्कुल कृपया करके जरा सा भी इंतजार ना करें, तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर से संपर्क करें। आसपास जो भी इमरजेंसी में हॉस्पिटल हो, नर्सिंग होम हो, वहां जाएं। अब कुछ ब्लड टेस्ट से और ईसीजी से इस बात का पता लगाया जा सकता है कि आपको हार्ट अटैक हो रहा है नहीं हो रहा है, और अर्ली डायग्नोसिस करने से क्या फायदा होगा, अर्ली और इफेक्टिव ट्रीटमेंट हो सकता है, उससे जान बच सकती है। आखिर ये हार्ट अटैक होता क्यों है, इसके क्या कारण हैं? इन सभी सवालों पर डॉक्टर ने बहुत ही जरूरी जानकारी दी। अब बात करते हैं कि हार्ट अटैक एक्चुअली क्यों होता है। हमारा जो हार्ट है उसकी सप्लाई जो है हार्ट की कुछ आर्टरीज से होती है, जैसा मैंने आपको बताया। अगर उन आर्टरीज या नसों में चर्बी जम जाए या प्लेग बन जाए तो उससे वो नस ब्लॉक हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर एक दूसरा बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल या हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा जो लोग डायबिटीज है, जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है या लॉन्ग टर्म की डायबिटीज है, उनके अंदर साइलेंट हार्ट अटैक की संभावना भी बढ़ जाती है। धूम्रपान, स्मोकिंग करना एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। ओबेसिटी, स्पेशली ट्रंकल ओबेसिटी, मतलब मोटापा जो आपके आसपास पेट के है, उसकी वजह से भी हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक्सरसाइज कम करना बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। मेंटल स्ट्रेस, आजकल हर घर में, हर कॉर्पोरेट ऑफिस में, हर जगह कहीं ना कहीं एक मेंटल स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा पैंडेमिक की तरह बढ़ रहा है। ये भी एक हार्ट अटैक का बहुत बड़ा कारण है। अगर आपके घर में किसी व्यक्ति की मदर की साइड या फादर की साइड डेथ हुई है और वो हार्ट की बीमारियों की वजह से हुई है, तो भी संभावना है कि आपको या आपके परिवार में हार्ट अटैक या हार्ट की बीमारियां बढ़ सकती हैं। तो फैमिली हिस्ट्री भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। तो इसलिए हम सबको अगर हार्ट अटैक से बचना है तो इन
सारे रिस्क फैक्टर्स को मिटिगेट करना पड़ेगा, ऑब्सोलीट करना पड़ेगा, एरेडिकेट करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा और कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी हम हार्ट अटैक से बच सकते हैं। अब बात करेंगे हार्ट अटैक से एक्चुअली कैसे बचें, कैसे इन सारे रिस्क फैक्टर्स को मिटिगेट करें। नंबर 1, हेल्दी खाना खाना है हम सबको। हेल्दी फूड मतलब खाना कि आपको हरी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अपनी डाइट में अच्छी लेनी है, सलाद खूब सारा लेना है, सीजनेबल फ्रूट्स लेने हैं, एग ले सकते हैं आप बिना यॉक के, मछली खा सकते हैं, सूखे ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं और फैट कम होता है। इसके अलावा दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डेली 30 से 40 मिनट आपको कुछ एक्सरसाइज करनी है, कार्डियो एक्सरसाइज करनी है, रनिंग करनी है, वॉकिंग करनी है, जॉगिंग करनी है, स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, आप कार्डियो में ट्रेडमिल पे दौड़ सकते हैं। अगर आप इन सब चीजों को रोज करेंगे 30 से 40 मिनट और हफ्ते में 5 से 6 दिन करेंगे तो भी आपके हार्ट की हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी और हार्ट अटैक होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। तीसरा पॉइंट है स्मोकिंग, बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। ये देखा गया है कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो हार्ट अटैक की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है और स्मोकिंग छोड़ते ही 24 घंटे से लेकर विद इन 1 वीक आपकी हार्ट हेल्थ बहुत सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाती है। अल्कोहल एक रिस्क फैक्टर है, उसको छोड़ें। चौथा पॉइंट है कि तनाव कम करें, मतलब अपना मेंटल स्ट्रेस कम करें। उसके लिए मेडिटेशन करना है, प्राणायाम करना है, एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, सोशल नेटवर्किंग इंप्रूव करनी है। अगर इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपका मेंटल स्ट्रेस कम होगा और हार्ट अटैक की संभावना कम हो जाएगी। पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें, ब्लड प्रेशर बढ़ने ना दें। अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है तो भी रेगुलर चेक कराते रहें। शुगर, डायबिटीज, जिन लोगों को डायबिटीज है वो अपना डायबिटीज को कंट्रोल करें। साथ में कोलेस्ट्रॉल और लिपिड प्रोफाइल जिसमें ट्राइग्लिसराइड भी होता है उसकी जांच रेगुलर इंटरवल पे कराते रहें। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ 200 से ज्यादा है या ट्राइग्लिसराइड लेवल 200 या 150 से ज्यादा है तो फिर अपने डॉक्टर से, कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क करें। कैसे उसको कम कर सकते हैं, डाइट करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी या दवाइयां लेनी पड़ेंगी, ये डॉक्टर बताएगा। बट कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है किसी भी हार्ट की बीमारी के लिए, तो इसको कंट्रोल करना भी बहुत आवश्यक है। अब बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को खुदा ना खास्ता हार्ट अटैक आ ही गया तो क्या करना होगा हमें। हार्ट अटैक तो तुरंत इमीडिएटली उसको आसपास के हॉस्पिटल ले जाएं। अगर वो बोल रहा है चेस्ट पेन हो रहा है, घबराहट हो रही है, पसीना आ रहा है, छाती में दर्द हो रहा है या हार्टबर्न जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, पसीना खूब सारा आ गया, नोजिया वॉमिटिंग जैसे आ रहे हैं, चक्कर आ गए, वीकनेस हो गई बहुत ज्यादा, गिर गया है, कोलैप्स कर गया है, तो नियर बाई हॉस्पिटल में तुरंत ले जाना है उसको। और वहां जाके हॉस्पिटल में डॉक्टर्स क्या करेंगे, डॉक्टर्स को पहले तुरंत स्टेबलाइज करेंगे, उसका ईसीजी टेस्ट करेंगे जिसमें देख लेते हैं, बहुत बार 70-80% ईसीजी में पता लग जाता है हमें कि हार्ट अटैक हो रहा है नहीं हो रहा है। कुछ ब्लड टेस्ट करने से कंफर्म हो जाता है कि हार्ट अटैक हो रहा है या नहीं हो रहा है, ट्रॉप टी है, ट्रॉप आई है। इसके अलावा अगर उस समय जरूरत पड़ती है, लगता है हमें डाउट है कुछ, तो उस समय पेशेंट का एक इको भी कर सकते हैं। इको से भी हार्ट की पंपिंग को देख सकते हैं कि हार्ट की बॉल मोशन को डिफेक्ट तो नहीं है, हार्ट की बॉल मूव कर रही है नहीं कर रही है। अगर ऐसा कुछ होता है पॉजिटिव तो डॉक्टर क्या करेंगे, उसको तुरंत इमीडिएटली क्या करेंगे, पेशेंट को ब्लड थिनर देके या दर्द की दवाई देके जो हार्ट के लिए होती है, जो लोडिंग डोज जिसको बोलते हैं, उनको देके स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे और उसी समय प्लान करेंगे कि इसकी एंजियोग्राफी की जरूरत है या नहीं है। अगर हार्ट अटैक के सिम्टम्स आ रहे हैं तो एंजियोग्राफी मस्ट है, तो एंजियोग्राफी कराएंगे। अगर एंजियोग्राफी बहुत ही सिंपल नॉन मतलब माइल्डली इन्वेजिव प्रोसीजर है जिसमें हम रेडियल आर्टरी से या फीमोरल आर्टरी से जाके बहुत कम समय में विदिन 5 मिनट हम चेक कर सकते हैं कि हार्ट की नस कोई ब्लॉक तो नहीं है। अगर ब्लॉक है तो इमीडिएटली उसी समय चाहते हैं अगर हम तो उसको ब्लॉक को खोल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं एंजियोप्लास्टी। तो उसके अंदर स्टंट डाल देते हैं जिससे एंजियोप्लास्टी हो जाती है और ब्लड सप्लाई इमीडिएटली खुल जाती है और हार्ट दोबारा नॉर्मल पंपिंग करने लगता है। हम लोगों का जो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व हो जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको चेस्ट पेन हो रहा है या कुछ ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो तुरंत हॉस्पिटल जाएं, ईसीजी करवाएं, ब्लड टेस्ट करवाएं, इको करवाएं, एंजियोग्राफी, अगर जरूरत पड़ती है, आवश्यकता है तो एंजियोप्लास्टी के लिए भी मना ना करें, बिकॉज दिस इज लाइफ सेविंग प्रोसीजर। ये आपकी जान बचा सकता है प्रोसीजर। कभी कभी हमें 1-2 दिन के लिए मरीज को रखना पड़ सकता है हॉस्पिटल में। एंजियोग्राफी डे केयर प्रोसीजर है, आप करने के बाद अगर नॉर्मल एंजियोग्राफी है तो विद इन फ्यू आवर्स हम आपको छुट्टी कर देते हैं। अगर एंजियोप्लास्टी करनी पड़ती है तो सेम डे या नेक्स्ट डे हम आपकी छुट्टी कर सकते हैं। और एक मिथ बहुत बड़ा है, जैसा पहले होता था
कि हम मानते थे कि हार्ट अटैक 60 साल से ऊपर होता है, 50 साल से ऊपर होता है, बट ऐसा अब नहीं है। हम और आप सब इस सत्य को अच्छे से जानते हैं कि हार्ट अटैक अब किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। इवन बच्चों को भी हो रहा है, युवाओं में तो खूब सारा हो रहा है, 20 से 25 साल की उम्र में खूब हो रहा है। इसीलिए अपने हार्ट की हेल्थ को जरूर एक बार चेक करा लें। बेसलाइन टेस्ट सारे करा लें, इको है, टीएमटी है, ईसीजी है, ब्लड टेस्ट है, लिपिड प्रोफाइल है, डायबिटीज के टेस्ट है, ब्लड प्रेशर चेक करना, ये सारे करा लें। अगर कोई रिस्क फैक्टर है तो उसको मिटिगेट करना शुरू कर दें। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट करना नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हार्ट अटैक हो ही ना, किसी को जरूरत ही ना पड़े एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की। दैट इज अवर ऑब्जेक्टिव, है गोल, है मिशन हमारा है। इसीलिए हम सब अब हार्ट हेल्थ इंप्रूव करने पे काम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। थैंक यू सो मच। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।